हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें जो है ना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो नंबर ऑफ कॉलम है ना वो ज़्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ रो से। जैसे कि हम बोले ये मैट्रिक्स है इस तरीके से, मान लो 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो कितना है इसमें ये बताओ? 2 2 है। 2 कॉलम कितना है? 3। 3 3 है। तो कॉलम ज़्यादा है ना रो से। हाँ जी Yes, सर। sir. तो कुछ नहीं इसमें करना है कि नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ रोज से। रो से। रो कॉलम से लिख लो इस तरीके से, बस इतना ही है इसमें। अगर हम पूछे वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा तब क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, होगा कि नहीं? Yes, हाँ sir. जी सर। इसमें क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ रोज Greater than नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। number of columns. कॉलम, बस इतना ही है। तो एग्जाम्पल अगर ले ले तो 1 2 3 4 5 6, इसमें रो कितना है, 3 3 है। कॉलम 2। 2। समझ में आया ये? हाँ जी सर। तो नोट करो। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें जो होगा, इससे पहले जो भी पढ़े थे उसमें क्या था, नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या था, इक्वल था। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम नहीं इक्वल होगा, ठीक ना, समझे? हाँ जी सर। लिख लो, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि 1 2 3 तो बताइए उसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स से? रो इसमें 2 है और कॉलम 3 रो 2 है, कॉलम क्या है, 3 है। 3। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हाँ क्या जी रहता है, सर। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम क्या होता है, 2/2 सेम होते हैं। सेम होता है। तो नोट करो इसको। जैसे और एग्जांपल, sin x e to the power x cos x cos x -1 0। सब इसका एग्जांपल। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन है ना बनना शुरू होगा। इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या मैट्राइसिस। तो इक्वल मैट्रिक्स का कोई चीज़ को क्या कंपेयर करना, तो क्या कम से कम क्या दो चीज़ होना चाहिए। मान लो कि अगर हम बोले कि ये दोनों में से बड़ा कौन है, कौन सा नंबर बड़ा है, 3। 3। तो यहाँ पर भी क्या है, तो कम से कम दो मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक ना, तभी जाके वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक ना। हाँ जी सर। if two matrices are equal, तो पहला कंडीशन क्या है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, आर इक्वल, इक्वल होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये कौन कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है बताओ, 2 by 2 मैट्रिक्स। 2 मल्टीप्लाई 2। हाँ, तो ए बी सी डी, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, इक्वल। समझे।
नोट करो। तो दो ही चीज़ याद रखना है तुमको, जो मैट्रिक्स उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये नहीं ये 2/3 है तो अगला 3/2 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ए, वो दूसरे एलिमेंट में जो ए है उसके बराबर होगा, ठीक है। बी के ही बराबर होगा, सी के बराबर होगा और डी के बराबर होगा, समझे। यानी ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का, ये दोनों का जो एलिमेंट वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझे। इक्वल। तो उसी हाँ जी तरह सर। बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। सर हाँ। जब हम इसके साथ के क्वेश्चंस करेंगे तो हम्म। जो सर नहीं सर लग गया समझ। क्या हुआ। सर अभी मैं ये पूछने वाली थी ना, जैसे ए है यहाँ पे, हाँ बाद में मेरे को समझ आया। ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को ये था दिमाग में। नहीं, वो आगे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। हाँ ये जी। क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो इसको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है ये x है, इसमें y है और 5। कैमरा ऑन तो करवा लो। कैमरा ऑन, जिसको करना है करो, कर लो कैमरा ऑन। हाँ 2 1, ये z है, तो z है ना, हम ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी, तो मोस्टली हम इस ऐसे ही लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि 2 और z सेम लगता है इसलिए हम z में क्रॉस कर देते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। कंफ्यूजन मत होना ये क्या लिख दिए, वैसे पहले से पता होगा, सबको पता है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, कर लो। यस सर। तब दो कंडीशन हम बताएं, तो पहला सबसे पहला कंडीशन तुमको ये चेक करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑलरेडी इक्वल साइन दे दिया है, अगर एंड करके दे देता तो तुमको पहले चेक करना है क्या है, ऑर्डर सेम है कि नहीं, ऑर्डर सेम है कि नहीं। दूसरा क्या बताए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा। मैट्रिक्स एलिमेंट लिखेंगे ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स दिया गया है जिसको आर बनाना, सॉल्व करो। तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये z है, ये 3 है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बताए थे जो फर्स्ट एलिमेंट ये है वो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, बताए थे ना। यस सर। तो अच्छा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। 2 2 फिर y है, तो y क्या है, 1 a12 की 1 जगह है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का a12 के प्लेस पर जो एलिमेंट है वो हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 देखो सेकेंड मैट्रिक्स में a12 के सॉरी a21 की जगह दिया गया है z, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में a21 की जगह क्या है, 5 5, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस कुछ 5 नहीं था, समझे, है हाँ समझ में। जी सर। नोट करो क्या बोला गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, इक्वल दे दिया है, यानी दोनों का पहले ऑर्डर बताओ क्या होगा इसका। फर्स्ट ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2। 2/2, सेकेंड वाले का भी 2/2। तो पहले हमने चेक कर लिया कि ऑर्डर दोनों का सेम है, यानी उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 1 और 3y, ये 0 y² - 5y इक्वल टू x + 3 y² + 2 0 - 6, ठीक है। अब देखो पहला एलिमेंट इसका और पहला एलिमेंट दोनों का सेम कर दो, 2x + 1 = x + 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x - x = 3 - 1, ठीक। ऐसे किया हो ना तुम लोग। हाँ जी सर। तो x यस सर। बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। थोड़ा बहुत इक्वेशन पढ़े होगे तो देयरफॉर सिंस का साइन लगा लेना, ठीक ना, ठीक है। हाँ जी सर। इससे क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना तो सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा ना, अच्छा इंप्रेशन होगा तो मार्क्स देगा, समझे। फिर हाँ देखो, जी सर। अब यहाँ पर देखो ये भी 0 ये भी 0, अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो कोई एक हाँ जी। किसी एक का पकड़ लो, तो क्या हो जाएगा,
3y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। सर 6 नहीं आएगा शायद। हाँ, तुम ये भी इससे भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -6, सेम ही आंसर है। तुम इससे भी किया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा ये, हाँ जी वाई सर। स्क्वायर प्लस कितना है, 3y ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर -3y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। हाँ जी हो सर। फैक्टराइजेशन आता है फाइंड करने, क्लास 6 यस में पढ़े सर। हो, क्लास हाँ जी 6 में पढ़े सर। हो, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर -3y प्लस 2, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है बताओ। वाई स्क्वायर वाला है उसका कॉफिशिएंट जो है और जो कांस्टेंट है, अगर इस फॉर्म में है कोई इक्वेशन, ठीक है, तो इसको इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको नहीं आता देख लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ए और सी कर, फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करेंगे। फिर तुमको इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है कि जो ये एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना, उतना ही आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पर, और देखो -2y -y कितना हो गया, -3y। और फिर इसका जो कॉफिशिएंट है ना, -2y का क्या है, -2 है, और y का क्या है, -1 है। तो -2 इंटू -1 क्या हो जाए, +2। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट जो भी है प्लस में आ जा रहा है ना। तो पता है ना सबको कि पहले इस दोनों में क्या है, कॉमन, y कॉमन है, तो y कॉमन लेंगे क्या होगा, y-2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इधर भी वही होगा, सेम चीज लिख दिए। अब देखो इसमें से अगर माइनस हम 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये हाँ जी सर। इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, y-2, तो y-2 कॉमन लिए। फिर इसका इसमें से y आएगा, इसमें से -1 आएगा, जो कि 0 के बराबर है। अब ये जब ये दोनों फैक्टर क्या है, 0 के बराबर है, तो यानी सेपरेट भी ये सब क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, होगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसका क्या, y का 2 वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 2 और 1। तो किसका किसका इतना आंसर आया बताओ। सर मेरा। हम्म, अब वो भी चेक कर लेते हैं, जो ये वाला था कितना सर था ये। दोनों वैल्यू चेंज आ रही है। हाँ वही मैं वही चेक कर रहा हूँ, इसलिए तो चेक कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर -5y इक्वल टू -6। इससे भी मैं चेक कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर -5y इक्वल टू -6, तो वाई स्क्वायर -5y प्लस 6 इक्वल टू 0, यही है ना इक्वेशन, यही है ना इक्वेशन। हाँ जी अब सर। देखो इसको, यस। फिर यहाँ पर क्या लिखे हो बताओ, -3y और -2y, यही लिखे हो ना। हाँ या ना बताओ, जो सॉल्व किया हो तो बताओ, हाँ। तो y कॉमन लेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा, y-3, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो y-3, ठीक है। तो y-3 कॉमन लेंगे, जिससे y-2 आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3, एक का क्या आ जाएगा, 2। 2। अब देखो दोनों में जो सेम है, y बराबर 2 है ना, तो वही वैल्यू लेंगे, समझे, आया समझ में। यस सर। हाँ जी सर। तो इसमें ना दो तरीके से मैट्रिक्स बनेगा, एक y, x, x तो सबका सेम ही है, x का वैल्यू 2 आया। तो अगर मैट्रिक्स अगर बनाना हो तो हमें क्या हो, एक पहले x का वैल्यू 2 लेंगे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा ना। तो y का वैल्यू 2, तो जहाँ जहाँ जो भी है वेरिएबल वहाँ पुट कर दो, एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा। फिर दूसरा, x का वैल्यू 2, ये तो फिक्स है, तो फिर दूसरा क्या है, y का वैल्यू 3 है ना। तो एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा, इसमें दो तरीके का मैट्रिक्स बन जाएगा, समझे, हाँ जी समझ में सर। आया। तो तुम इससे निकाले हो तो तुम्हारा दो मैट्रिक्स में बनेगा, एक वाई एक्स इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, एक हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, समझे। तो हमें क्या पूछा गया, x और y का ही वैल्यू पूछा गया ना, तुमको लिख देना है यहाँ पर कुछ नहीं, कि x का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू 2 और 1 होगा, और y का वैल्यू 2 और 3 भी होगा, बस ये सारा होगा, ठीक है, समझे। हाँ जी सर। यस सर। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स of order 3 by 2 whose elements
आर गिवन बाय, इसमें तुम पहले सेकंड क्लास में पढ़ाए थे, ए आई जे बराबर तुमको दिया गया है 2i माइनस जे। तो कंस्ट्रक्ट करो 2/3 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके बताओ। 3/2 मैट्रिक्स बनाना है तो हम लिख लेते हैं 3/2 मैट्रिक्स क्या क्या होगा। इसमें रो कितना होगा रो? सर 3 3 होगा। तो पहला एलिमेंट क्या होगा a11 a12, ठीक, A21 A22 a21 a22 और a31 A31 a33, ठीक है। तो हमें ये सारे का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन हमें क्या दिया गया है, ए आई जे इज इक्वल टू कितना दिया है 2i माइनस जे दिया गया। तो हमें a11 फाइंड करना है। तो i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। a12 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0। फिर a21 कितना हो जाएगा 4 2 माइनस 1 4 माइनस 1 ही होगा ना। सर 4 माइनस 2 4 माइनस 2 कैसे, हाँ हाँ यहाँ पुट करो ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा तो 4 होगा। वाई जे का वैल्यू कितना दिया गया है, सर वो मैंने A22 वाला कर हाँ दिया। a22 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 1 6 माइनस 1 5 3 2 6 माइनस कितना होगा 2 4, यही होगा ना। हाँ जी सर। तो मैट्रिक्स Yes, क्या sir. होता है इसमें सबके जगह वैल्यू पुट। a11 कितना आया है 1 आया है, फिर 0 आया है, फिर 3 आया है, फिर 2 है, फिर 5 है और 4 है। सबका इतना ही आंसर आया। Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी सर। चलो ठीक, इसका वैल्यू कितना आया है x प्लस 3 है, Minus 3. 0 के बराबर कर दो तो x का वैल्यू -3। फिर हमें क्या पूछा गया y किधर है, इधर है। z है पहले तो z से ही कर लेते हैं, z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। 2. फिर 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, तो 2y माइनस 3y इक्वल टू -2 प्लस 7, तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस 5, तो y इक्वल टू -5, ठीक है। अब a देखो यहाँ पर है, तो a -1 इसके बराबर हो जाएगा -3, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है ना कैसे किया है कैलकुलेशन। हाँ जी सर। Yes, sir. इसके हम बीच में एक स्टेप गाइड कर देते हैं। अब ये b किधर है, ये है b, तो b -3 किसके बराबर हो जाएगा 2b प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। +4. तो b -2b 4 प्लस 3, तो -b बराबर 7, तो b बराबर 7। अब c किधर छुप गया, इधर है, ये 0 और ये, तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू कितना होगा -1, -1 ही होगा ना, Sir, 1. 1 होगा। कैसे देखो सर -1 Sir, +2 है, -2. 2c इक्वल टू -2, ये 2 से 2 उड़ जाएगा 1 टाइम्स में, तो c का वैल्यू क्या होगा -1 ही होगा। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. जो नहीं सॉल्व किया छाप लो, नोट करके लिख लो। ठीक, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स matrices is equal to given टोटल नंबर का पावर m बाय m इंटू n, ठीक ना। ये नोट करके लिख लो, इसको क्वेश्चन करा रहे हैं पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3/3, ठीक है, with each entry 0 और 1, 0 और 1 each, ठीक है। ऑप्शन ए दे देते हैं 27, ऑप्शन बी दे देते हैं 18,
ऑप्शन सी दे देते हैं 512 और डी दे देते हैं, डी क्या दे देते हैं 8 दे देते हैं। ठीक है, तब एक सर फ्री 512। 512। हाँ, इसमें बताया है कि 0 और 1 क्या है, इसी से मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ओके, ठीक है, उसमें 0 और 1 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब कितना पॉसिबल वो मैट्रिक्स का हो सकता है, कितना प्रकार का मैट्रिक्स बन सकता है, वो तुमको फाइंड करना है। तो गिवन टोटल नंबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है ना। हाँ जी सर। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, तो गिवन नंबर 2 दिया गया है, 0 1 है तो 2, तो 2 हो जाएगा। पावर में क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर m, 3/3 है तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 9, 9 ही होगा ना। हाँ जी सर। 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा, 4 8 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा 256, 256 ही होगा, 512 है ना टोटल। 3 into 3 है, हम्म, 3 into 3 है। हाँ 3 इंटू 3 है, ऑर्डर 3/3 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर है ना m इंटू एन पर लगी, इसका मल्टीप्लाई करना है, समझे। सर मैं 3 into 7 नल कितना है? हाँ, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 512। क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, क्या दे दूँ, 3/4 कर देता हूँ। ठीक है, विद इस एंट्री 0 1 और 3। बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन भी देना पड़ेगा, सर नहीं, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। बिना ऑप्शन के करो। हम तुमसे नाम पूछेंगे तो बोलोगे ऑप्शन दीजिए सर, तब हम अपना नेम बताएंगे। हाँ, कहीं कहीं बिना ऑप्शन का भी करो काम। जेई में 5 क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक ना, उसमें ऑप्शन नहीं रहता है, तुमको खुद से सॉल्व कर लिखना पड़ेगा। अंशु समझ में आ रहा है, सर यस हमसे तो सर। लंबा बहुत था थोड़ा बहुत समझ में आया। करना चाहिए। सर फिर तो 3। 5 3 सर 1 5 4 3 4 1 मेरा भी हाँ, है। तो आंसर 4 4 कुछ भी 1। है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने इसमें है, 3 है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर फिर 12। 12, सॉरी 4 होगा ना डायरेक्ट। हाँ जी सर। सर 5 3 1 1 4 4 1 ऐसे आंसर आया। तो कैलकुलेटर यूज किया हो तुम लोग, नो 5 3 1 4 4 1। सर इतनी खतरनाक कैलकुलेशन कौन कर लेगा। हम कर कर सकते, लेते हैं। यही तुरंत आंसर, कीजिए। ठीक है, यही आंसर। कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मैट्रिक्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन पढ़े हो ना तुम लोग, हाँ जी सर। कब पढ़े थे, सर बहुत पहले। बहुत पहले, कब, मीन्स तीसरी चौथी में। तीसरी चौथी में। तीसरा चौथा में तुम एडिशन पढ़े थे, हाँ सच जी में। सर। हाँ जी। हाँ, देखो, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, जब उसका ऑर्डर सेम होगा तभी करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन हाँ समझे। जी सर। यस सर। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, बस इतना याद रखो। मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें एलिमेंट क्या है, ए आई जे, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हम क्या लिख दे m/n, ठीक है। एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसका नाम दे देते हैं b(ij), ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, m/n ही होना एम चाहिए। बाय एन। ठीक, तो एडिशन अगर हमको पहला फाइंड करना है एडिशन, ठीक है, ऐड करना है सम, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिसका एडिशन ए आई जे प्लस बी आई जे होगा, ऑर्डर क्या होगा, m/n ही होगा, एम बाय एन। समझे। तो ये एडिशन हो गया, ठीक है।
अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, अब ये किसी को नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अगर a माइनस बी करना हो तो कुछ नहीं करना है, ए आई जे में से बी आई जे को क्या करना है, माइनस कर देना। उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। समझे? हाँ इसी जी बात सर। पर हाँ जी सर। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी ये सारे एलिमेंट, ठीक है। एंड बी कोई मैट्रिक्स है उसमें ई एफ जी एच, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, 2 by 2, इसका भी 2 by 2। हाँ जी सर। तो हमें एडिशन फाइंड करना है, ठीक है। एडिशन या सम बोलो, ठीक है। तो ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस सी बी नहीं ई प्लस ई, ये ई है, ठीक है ना, सी नहीं है, ई हाँ जी सर। एफ जी एच, ठीक है। इधर ध्यान दो। तो जैसे हम बताए थे इक्वल मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, उसका इक्वल होगा। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का पहला जो एलिमेंट A11 और सेकंड मैट्रिक्स का A11 है, उन दोनों का सम करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक ना। इसको इससे करेंगे प्लस, या सब्ट्रैक्शन इसको इससे, इसको इससे और इसको इसके, यानी जिस भी पोजीशन पर है उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ क्या एडिशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई, फिर बी प्लस एफ बी प्लस एफ और सी प्लस जी और डी प्लस एच। एच। तो यही तुम्हारा, तो ये इसमें बताओ कितना रो है, R1 दो ही रो है, R2 दो ही कॉलम है, C1 हाँ जी दो ही सर। कॉलम है, C2, ठीक है। तो ये भी क्या है, 2 by 2 ही मैट्रिक्स आया। तो हम बताए थे अभी जो थ्योरी पर आए थे कि एडिशन करने पर भी क्या है, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, या सब्ट्रैक्शन करने पर भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बताए ना। हाँ यस जी सर। सर। तो नोट करो, अब इसी का सब्ट्रैक्शन फाइंड करके बताओ। हो गया सर जी। सर वही आएगा। यही कैसे आ जाएगा सर बताओ, हो गया। ये एडिशन है, सर सब्ट्रैक्शन में ए का। माइनस बी। ए माइनस ई ऐसे। ए अगर माइनस ई ए बी माइनस माइनस बी एफ। फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस बैठा देना है। ए माइनस ई, बी माइनस एफ और सी माइनस जी और डी माइनस एच, यही होगा ना, यस सर। यही हाँ होगा जी ना। सर। कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यू हम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स उसमें कुछ भी दे दे 6 7 8 9, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलो फाइंड करके बताओ। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी ऐसा सर। कोई है कि नहीं पढ़े हो, है कोई ऐसा कोई प्राणी है कि जो नहीं समझे पढ़े हो हाँ अभी तक, सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन। कौन है, सर आदित्य। आदित्य, वेरी गुड। तो क्या होगा इसका, 1 + 6 3 2 + 7 2 + 7 3 + 8 और 4 + 9, ठीक है। हाँ जी सर। चलो अंशु बताओ क्या आया आंसर, अंशु। सर 7 9 11 13। 13, सब कितना ही आंसर आया ना। यस सर। हाँ जी सर। तो ए यस माइनस सर। बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इसमें सबको मजा आ रहा हो कि इतना ये चीज़ी क्वेश्चन है, आ रहा है ना। सर यस अगले सर। वाले में, सर अगले वाले में सभी -5। -5। यस सर। तो 1 - 2, सॉरी 6 होगा ना, फिर 2 - 7 3 - 8 और 4 - 9, तो सब में -5 ही आ गया। हाँ जी सर। -5
-5 -5 और -5। सर पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, काहे नहीं, एक सेम हो सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहले हमें 3a फाइंड करना है। सर आंसर चेंज है। हाँ आंसर ये सही नहीं, ठीक है। 3a फाइंड करना, 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 -3 9 और 1, सॉरी 3। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ सो? अगर किसी भी, हाँ जी सर। ये बात याद रखना है कि कोई ओ भी जी फिर ठीक है सर आंसर। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो ABCD, ठीक है ना। अगर उसमें लैम्डा या कोई के से मल्टीप्लाई किया गया तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सब में के से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। के क्या है, कुछ भी नंबर, सर माइन कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक ना। के सी और के डी, समझे? ये नोट कर लेना, ठीक ना। हाँ जी सर। सर -5 की जगह -11 आएगा। अब हाँ ठीक है, अब 2b है। सर अभी भी गलत है। हाँ सर बिल्कुल सही है। 2 8 14 4, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है 3a - 2b, तो क्या हो जाएगा, सर 6। -5 की जगह -4 आएगा। अब हम सॉल्व कर ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। 2 हाँ 8 जी सर। 14, मनवीर तुम्हारा कितना आंसर आया? ये हो सर जाएगा, यही है हाँ सर, सेम आया था। ये होगा 4। सर सेम है डायरेक्ट सेम है। डायरेक्ट लिख देना आंसर, माइनस करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी हाँ जी जी सर। सर। 6 -2 हो जाएगा तुम्हारा 4, -3 और -8 -11 और 9 और 14, यानी कितना हो जाएगा ये? सर -11। -11 ही होगा ना, -3 ये माइनस का साइन तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ -3 जी सर। -8 सब में होगा ना। सर हमारी मैम ने बताया था बाहर वाला माइनस अंदर नहीं जाता। बाहर वाला माइनस अंदर नहीं जाता, क्या कैसे नहीं जाता ये बताओ ना, तो माइनस क्यों दिया सर गया वो है? मैम से पूछना पड़ेगा, हमारी पूछ मैम सही नहीं पढ़ाती मतलब। पूछ क्या ना, ये क्यों नहीं होता है? सर मैं पूछ होता हूँ फिर। हाँ, देखो कोई भी ए मैट्रिक्स दिया है, ये भी नोट करके लिख लो, ABCD दिया गया है, अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसमें सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, ये भी नोट करके लिख लो। हाँ, तो -11 हो गया, इसको मैंने पूरा सॉल्व ही कर देते, नहीं तो समझने किसी किसी को समझने, ये कितना हुआ, 6, बताओ आंसर कितना था, 6 -2 फिर -3 -8 9 -14 और 3 -4। तो कितना हो जाएगा ये, 4 -11 -5 और -1, इतना ही आया ना आंसर। हाँ जी सर। सबका इतना आंसर आ गया। हाँ जी सर। तो ये नोट कर लेना, ठीक ना, ये सारा चीज़ कि अगर कोई मैट्रिक्स में के से, के क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, कोई नंबर हो सकता है, तो सारे एलिमेंट में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर माइनस साइन से अगर हो रहा है मल्टीप्लाई करें, सारे एलिमेंट में क्या होगा, माइनस साइन से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हाँ नोट जी करके सर। लिखना है, ये नोट करके लिख लेना। चलो नोट कर लो, होमवर्क में नोट कर लो कि तुम्हारे पास NCERT बुक है ना सबके पास, हाँ जी सर। तो NCERT एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करके आओ, ठीक ना। और उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेना, जो और बाकी एक दो है करा दिए हैं, बाकी जो बचा उसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, ऐसे नहीं उसको छोड़ देना है।